प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। और उसने मुझे जीवन की जल की एक शुद्ध नदी दिखाई जो क्रिस्टल की तरह साफ थी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी। उसकी सड़क के बीच में और महानदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था, जो 12 प्रकार के फल लाता था और प्रति माह फल देता था। और उस वृक्ष की पत्तियां चंगा करने के लिए थी। राष्ट्र और फिर शाप न रहेगा, परंतु परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उसमें रहेगा और उसके सेवक उसकी सेवा करेंगे और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा रहेगा। और वह रात न होगी और उन्हें न मोमबत्ती की न सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रकाश देता है और वे युगानुयुग राज्य करते रहेंगे। और उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सच्ची हैं और पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के लिए परमेश्वर यहोवा ने अपने दासों को वे काम दिखाने के लिए भेजा जिनका शीघ्र ही पूरा होना अवश्य था। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। 8 और मुझे यूहन्ना ने ये बातें देखी और सुनी। जब मैंने सुना और देखा तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे ये बातें दिखाई, उसके पांव पर दंडवत करने को सिर गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा ना कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं का और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का सहकर्मी हूँ। इसीलिए परमेश्वर को दंडवत कर। और उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों पर मोहर न लगाना, क्योंकि समय आ पहुंचा है। जो अन्यायी है वह अब भी अन्यायी बना रहे, और जो अशुद्ध है वह अशुद्ध ही बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और प्रतिफल मेरे पास है कि हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूँ। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, पहला और अंतिम हूँ। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, कि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिले और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करे, क्योंकि बाहर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारी और मूर्ति पूजक और झूठ के चाहने वाले और गढ़ने वाले हैं। मुझे यीशु ने अपने दूत को कलीसियाओं में इन बातों की गवाही देने के लिए भेजा है। मैं दाऊद की जड़ और वंश हूँ और भोर का चमकता तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन ने कहा, आओ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा ही हो उसे आने दो, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले।
क्योंकि मैं हर एक मनुष्य को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उस पर वे विपत्तियाँ डालेगा जो इस पुस्तक में लिखी हैं। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल दे तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक में से और पवित्र नगर में से और जो कुछ इस पुस्तक में लिखा है उसमें से उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, निश्चय मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। फिर भी आए प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।